नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिंबर शर्मा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट यहाँ आपको देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में आपने देखा है कि सीबीएसई का रिजल्ट जब आया था तो आपका 10th और 12th दोनों में ही आपके काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं फेल हुए हैं इस बार। किसी का आरटी आ गया है, किसी का रिपीट आ गया है, किसी का कंपार्टमेंट आ गया है। अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो आपका टेंथ में है, जो आपका बेसिकली 12th में है। 12th वालों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे आपका, क्योंकि जो है उन्होंने जो प्लान कर रखे थे वो सब चीज़ें अब नहीं हो पा रही। जो हो गया वो उसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट की प्रॉब्लम को लेकर मैंने प्रीवियसली एक वीडियो डाली थी अपना, वहाँ पे जो है मेरे पास काफ़ी मेजॉरिटी में बच्चों की कॉल्स आई। अब उसमें मोस्टली बच्चे वही थे जिनका पीसीएम में हो गया आपका, टोटली जो है वो एसेंशियल रिपीट आया है आपका, एक तरह से कंपार्टमेंट आ गया है, फेल हो गए वो बच्चे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन बनता है इसमें आपका? अब देखो, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ के रिगार्डिंग नहीं बता सकता कि सीबीएसई ने वो जो कराया उसमें आपका चेंज होगा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता। बट अगर आप साल अपना सेव करना चाहते हो, इसी साल में अपनी जो आपकी 12th होनी थी या 10th होनी थी, इसी साल में करना चाहते हो, कंप्लीट मार्कशीट लेना चाहते हो, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है। मैं जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज है मैं उस चीज़ में आपको बता पाऊंगा प्रॉपर। देखो, तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपना एनआईएस बोर्ड में भी एडमिशन डाल दो। एनआईएस बोर्ड, जिनको नहीं पता क्या होता है, एनआईएस बोर्ड बेसिकली आपका एमएचआरडी अप्रूव्ड आपका गवर्नमेंट बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। आप नाम से समझ पा रहे हो, इसकी नेशनली जो है आपका ये रिकॉग्नाइज बोर्ड है आपका। ये खाली इंडिया तक सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी बच्चे जो है इसमें एग्जाम देते हैं आपका। अब आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, क्या सेफेस्ट ऑप्शन है आपके पास? क्या अपना इसमें एनआईएस बोर्ड में आके एडमिशन लोगे तो आप आगे अपना जेई नीट के लिए चीज़ के लिए आपने सोच रखा है, उस चीज़ के लिए आप अपना कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ में कि आप अगर एनआईएस बोर्ड से 12th करते हो या 10th करते हो अपना, आपको कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी एग्जाम, आर्मी में हो गया आपका, या फिर कोई भी पर्टिकुलर किसी फील्ड में आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाह रहे हो, किसी में भी जेई में, नीट में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ये बोर्ड जो है बहुत सालों से, इवन सालों से नहीं, मैं आपको बताऊं तो ये 1989 चलता आ रहा बोर्ड है। आज तक भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि आपके किसी बच्चे ने इससे 12th करा हो, 10th करा हो, उन्हें आगे कहीं एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम। फील्ड में काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 6 साल हो चुके हैं, बट अभी तक सिंगल एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा नहीं आया कि उसने बोला हो कि सर मैंने एनआईएस बोर्ड से करा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ये बनता है कि अब हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है कि हम किस तरह से एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कौन से एडमिशन अभी ओपन है आपका, एग्जाम मेरा कब होगा, सिलेबस मुझे क्या करना है। बहुत सारे डाउट आपके हैं। ये सारे डाउट्स मैं अपने खुद नहीं बता रहा, ये सारे आपके ही कॉल से बताए हैं, ये सारे बेसिक कोई डाउट्स हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। मोस्टली मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंडीशन यही थी कि वो 3 सब्जेक्ट में अपना फेल हो गए थे। तो एनआईएस बोर्ड में सिंपल फंडा होता है, जितने सब्जेक्ट में आप अपना, अगर मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट प्रीवियस पेरेंट मार्कशीट से अपना जो है सीबीएसई वाली मार्कशीट से 2 सब्जेक्ट आप एनआईएस बोर्ड में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लो। 3 सब्जेक्ट का कोई भी आप एग्जाम दे सकते हो। जरूरी नहीं इसमें फेल हुए वही देना है, आप कोई भी एनआईएस बोर्ड में भी ऐड करके अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। मैं बात करता हूँ आपका स्ट्रीम 2 अक्टूबर वाले एडमिशन ओपन है, उसमें कौन बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं, किसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखो, स्ट्रीम 2 वाले भी जो है आपका जो एडमिशन ओपन है अभी, वो आपका एक फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं है। फ्रेश स्टूडेंट का मतलब मेरा ये है, अगर आपने कभी 10th नहीं करी, कभी 12th नहीं करी और आप सोच रहे हो कि इस साल में अपना कर लूँ, तो आप नहीं ले सकते इसमें एडमिशन। आपके लिए एडमिशन नेक्स्ट ईयर के लिए ओपन है। बट अगर जो बच्चे इसमें फेल हो गए हैं, मोस्टली जो है आपके सीबीएसई में या फिर आपका कोई भी बोर्ड में अगर आप किसी में भी फेल हो गए हो, सेम कंडीशन जो ऑन डिमांड वाली थी आप इसमें कर सकते हो। बस फर्क कितना होगा यहाँ पे ऑन डिमांड में और स्ट्रीम 2 वाले एडमिशन में, कि आपके जो एग्जाम इसमें अक्टूबर वाले पार्ट में होंगे। आपका अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होंगे, दिसंबर तक आपको आपका मार्कशीट मिलेगा। सेम प्रोसीजर होता है, अगर आप जितने भी सब्जेक्ट में फेल हो उतने सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हो अपनी प्रीवियस मार्कशीट से। इस तरह से आपका जो है आपको अक्टूबर में पेपर होगा, सितंबर में प्रैक्टिकल होंगे और आपका जो है डायरेक्टली अपना दिसंबर में आप पास आउट हो जाओगे। और देखा जाए लास्ट में आपका ईयर कौन सा माना जाएगा पासिंग का, तो आपका 2025 ही माना जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पेपर जो है जुलाई में होंगे आपका, इसके पेपर जो है आपका अक्टूबर में होंगे। अभी इन दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस और मिलेगा आपको। ऑन डिमांड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको वहीं से ले लिया जाएगा। अक्टूबर वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको घर के लिए दे दिया जाता है। ऑन डिमांड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो, उसका जो सेट होता है वो थोड़ा हार्ड आता है, और आप अगर कंपेयर करोगे अपने अक्टूबर वाले से तो उसका जो है पेपर बहुत ईजी आता है आपका। दोनों में ही जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है 50% एमसीक्यू बेस पे रहता है, 50% शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ट्रू फॉल्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा? देखो, प्रैक्टिकल इनका जो है सीबीएसई की तरह कंडक्ट नहीं होता। आपको सिंपली घर से प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके जानी होगी और वहाँ जाकर सबमिट कर देनी होगी। उसमें आपका सितंबर में प्रैक्टिकल होगा, आफ्टर दैट आपका थ्योरी एग्जाम होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ के सिलेबस क्या पढ़ना है हमें। सिलेबस आपको जो है, अगर आप देख रहे हो कि मैं सीबीएसई वाला पढ़ के चले जाऊँ तो उससे पास हो जाऊँगा, नहीं। आपका जो है देखा जाए तो सारे बोर्ड में, ऑल ओवर इंडिया में जितने बोर्ड हैं सबका जो है 10th या 12th क्लास का जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है सबका, बट कुछ चीज़ें थोड़ी मेजरली चेंज होती हैं। अब एनआईएस बोर्ड जो है ओपन स्कूलिंग है, यहाँ बैठ के ही प्रिपरेशन करनी होती है, स्कूल नहीं जाना होता। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता बच्चों के पास। तो यहाँ पे जो सिलेबस है थोड़ा डिटेल में अवेलेबल है आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक चैप्टर कोई जो सीबीएसई में वो 1 पेज में आ रहा है, वही आपका जो है 2 पेज में एनआईएस बोर्ड में आएगा आपका। इसमें कुछ चैप्टर्स आपको अलग दिखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इसमें 12th क्लास में जो है आपका 25% का जो 11th क्लास का सिलेबस है वो भी इंक्लूड है इसमें। वो इसीलिए इंक्लूड है क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको कि 11th क्लास नहीं होती है इसमें। तो यहाँ पे जो 11th का कोर है, जिस पे डिपेंड आपके कॉन्सेप्ट जो है वो 12th के बेस पे करते हैं, तो वो कुछ सब्जेक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप चाहते हो तो उन्हें कर सकते हो, नहीं तो आप अपना डायरेक्टली अपना उसे कर सकते हो अगर आपने 11th में कर रखे हैं वो।
इसीलिए जो है आपका सिलेबस जो है आपको एनआईएस बोर्ड के ही सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल में होता है, इसका पैटर्न जो होता है लिखने का वो आपको डिटेल में लिखना होता है। इसीलिए आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो एक वर्ड आएगा आपका पूरा सिलेबस आपका सीबीएसई वाला नहीं करना है। एनआईएस बोर्ड की जो स्पेसिफिक बुक्स आपको दे रखी है उसी से करना है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड का जो सिलेबस पैटर्न होता है वो थोड़ा सा लिटिल बिट आपका जो है डिटेल में होता है अगर आप कंपेयर कर रहे हो सीबीएसई से। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा सीबीएसई वाली बुक से पढ़ो। ऑफकोर्स चैप्टर जो है आपको वो सेम मिलेंगे, बट फिर भी आपको जो है एनआईएस बोर्ड की बुक से ही पढ़ना है आपका। इसकी सारी बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल है आपका, वहाँ से आप स्टडीज करके कर सकते हो अपना। बात करें सेंटर कहाँ पड़ता है हमारा, सेंटर जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है नियर बाई आपको सेंटर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको ये चीज़ में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको सेंटर दूर पड़ने वाला है इसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एडमिशन कहाँ से लिया जाए, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है एनआईएस बोर्ड में फॉर्म कैसे फिल करते हैं या फिर एडमिशन कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, आईडी कार्ड कौन देता है आपका, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी जानकारी अगर आपको नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके लिए, आईडी कार्ड कब आ गया आपका, एडमिट कार्ड कब आ गया, तो आप एग्जाम कैसे दोगे अपना। इसीलिए आप हमारी अकेडमी से एडमिशन ले सकते हो। हमारे थ्रू पहले मैं बता दूँ, पहले कोई पेमेंट चार्ज नहीं करा जाता जब तक आपको हम ऑफिशियल प्रूफ नहीं दे देते आपके एडमिशन का। आपके जो है अदर जो इंस्टीट्यूट देखोगे आप या फिर कोई अगर अदर हैं आपके जो कराते हैं एनआईएस बोर्ड का एडमिशन, वो क्या करते हैं बच्चों की डिटेल्स नहीं लगाते, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं लगाते उनका, और उनसे पहले पेमेंट चार्ज कर लेते हैं। आफ्टर दैट बाद में आपको डिटेल्स दी जाती हैं। हमारे थ्रू आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मोड में आपका प्रॉपर एडमिशन होता है, जहाँ पे आपको एक एक चीज़ आपके मेल पे आपके फ़ोन नंबर पर दी जाएगी। आफ्टर दैट आपको इसमें जो है पेमेंट बाद में करना होगा, पहले डिटेल्स आपको प्रूफ के साथ दी जाती हैं। सिंपली अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना डायरेक्टली मुझे पहले व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना, उसके बाद आप मुझे कॉल करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आती हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो हम इतने सारे बच्चों के डाउट्स एक बार में क्लियर नहीं कर सकते। इंटरेस्टेड होगा, अपना एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो डायरेक्टली पहले अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं आपके पास, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th का फेल रिजल्ट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट एडमिशन के लिए हमारे पास से कॉल आएगा आपका, और आपके पास जो है अभी मौका है, आप अपना इसी साल में कंप्लीट कर सकते हो। एनआईएस बोर्ड से ज़्यादा बेस्ट अभी कोई बोर्ड नहीं है आपके लिए। आप अपना अगर साल सेव करना चाहते हो, अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हो, तो आप इसमें एडमिशन लेके डाल दो। इन फ्यूचर में अगर आपने अपना रिवोल्यूशन का डाल रखा होगा सीबीएसई वाला और वो अपडेट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हो। अगर वो नहीं हुआ तो तब तक आपके पास एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग जो है डेट नहीं रहेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं जो बच्चे फेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। इसीलिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। पहले मुझे व्हाट्सएप पे पहले डिटेल्स डॉक्यूमेंट जरूर शेयर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।